हरि 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 हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की गुरु परंपरा की रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय समेत भक्त वृंद की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री श्री कृष्ण बलराम श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि ऑल ग्लोरीज टू द संबल हरि कृष्णा ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 15। अध्याय का शीर्षक है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश और आज का श्लोक क्रमांक है 23। अनभिक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायानुमोनेन हिंसां कामाद्यनिहया अनभिक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया योगान्तरायानुमोनेन हिंसां कामाद्यनिहया अनभिक्षिक्या शोकमोहो दम्भं महद उपासया योगान्तरायानुमोनेन हिंसां कामाद्यनिहया करताल दे दो, करताल वहाँ करताल दे दो। माता जी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य को श्रवण करते हैं। अनभिक्षिक्या भौतिक तथा आध्यात्मिक विषयों में विचार विमर्श करके शोक मोह तथा मोह दंभम मिथ्या अभिमान को महत वैष्णव उपासया सेवा द्वारा योग अंतरायान योग के मार्ग में अवरोधों पर मौनेन मौन से हिंसाम ईर्ष्या काम आदि इंद्रिय तृप्ति हेतु अनिहया बिना चेष्टा के
आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। तात्पर्य: यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक तथा मोह से प्रभावित होना और मृत पुत्र हेतु रोना स्वाभाविक है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर विचार करने से वह शोक तथा मोह पर विजय पा सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। चूँकि आत्मा का देहांतर होता है, अतएव जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य में यह शरीर छोड़ना होता है और फिर अन्य शरीर ग्रहण करना होता है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अतएव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के देहांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम
और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णवगण हैं, वैष्णवीगण हैं, श्री श्री वृंदावन धाम सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं श्रीमद् भागवतम, उसको दोहराने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये तभी संभव होगा जब आप सब वैष्णवगण, वैष्णवीगण मुझ पे कृपा करेंगे, ताकि मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई मत नहीं हो। हरे कृष्णा। गत करीब करीब 1 साल से सप्तम स्कंद चल रहा है और ये जो अध्याय चल रहा है ये सबसे बड़ा अध्याय है। मुझे जहाँ तक लगता है ये श्रीमद् भागवतम के 335 अध्याय में इसमें 80 श्लोक हैं। इस अध्याय के अंदर में हमें लग रहा है यह 2nd या 3rd लार्जेस्ट श्लोका वाला ये चैप्टर होगा, क्योंकि मैक्सिमम 83 या 84 ऐसे कुछ मैक्सिमम जो है श्लोका जो वगैरह किसी चैप्टर्स में हैं। मुझे लग रहा है ये 2nd होगा या 3rd होगा, थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये संन्यास धर्म के बारे में स्वयं भगवान नारद के द्वारा, जो भगवान के कृष्ण के अवतार हैं, 24 मुख्य अवतारों में से नारद जी का भी एक नाम है, तो भगवान के ही इनकारनेशन है, भक्ति के अवतार हैं। इस जगत में गेहे गेहे जने जने भक्ति का प्रचार करने का जिम्मेदारी किस पे है? हमारे आचार्य श्रील नारद जी के। हम सब उन्हीं के परंपरा से हैं, तो हमारा भी उद्देश्य यही होता है, कोई भी कोना, कोई भी गली, कोई भी पहाड़ ऐसा छूटे न जहाँ पे हमारी भगवत गीता न पहुँचा हो। तो इस जगत में हर जगह पे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करना है। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये श्लोक, खास करके इतना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक पे 3-4 टॉपिक बन सकता है और कई घंटे की कथा बन सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें इस लिमिटेड समय के अंदर में इस श्लोक को समराइज करना है। इसको एक बार समझने का प्रयास करिए। आन्वीक्षिक्या, ये जो पहला शब्द है इसके अंदर में, इसके बारे में श्रील श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, जो सोल और मैटर, पदार्थ और आत्मा के बारे में जो जानकारी है ना, यही परम क्या कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी को जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, सबसे जो टॉप मोस्ट जो ज्ञान है इस जगत में, यही ज्ञान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने हर लेक्चर में 2 या 3 बार जरूर रिपीट करते हैं, जो वी आर सोल, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। एक बार उनके अनुयायी पूछे थे, जो आप प्रभुपाद कितने बार बोल दिए, इस लाइन को आप कितने बार दोहराओगे? तो कह रहे क्या हम लोग इस पर रियलाइज किए हैं, क्या हम लोग इस पर जी रहे हैं? तो यही सबसे बड़ा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भगवान का अविच्छेद्य अंश हैं। हमारा निज धर्म है भगवान की सेवा करना। इसी को तो भूले हैं, तभी तो आज यहाँ पे भटक रहे हैं, नहीं तो हम उन्हीं के साथ सेवा में नियोजित होते। तो आन्वीक्षिया, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण 129 वर्ष इस धराधाम पे रहे, उनमें सबसे बड़ी जो कृति है वो है अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए परम भेंट देना, वो है भगवत गीता। और भगवत गीता के अंदर में 2nd चैप्टर में ही इसका ज्ञान हमें बृहद रूप से अर्जुन के माध्यम से दिया गया है, जो हम आत्मा और बॉडी, शरीर को कैसे समझे, इस मैटर को कैसे समझे। लगातार चैप्टर नंबर 2 के अंदर में, भगवत गीता के अंदर में 11 नंबर टेक्स्ट से लेकर के 30 नंबर टेक्स्ट तक, 11 से लेकर के 30 तक का जो श्लोक है, केवल और केवल आत्मा और इस शरीर के बारे में जानकारी है। तो उसका समराइजेशन अगर आपको बताऊं, हम सब समझे, तो इससे यही एक निचोड़ निकलता है, जो आत्मा देहांतरण करता है और ये शरीर का जो है
परिवर्तन हमेशा नित्य निरंतर परिवर्तन होता है। जैसे भगवत गीता 2.13, देहि नो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तो धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वही धीर। उसी की बात यहाँ पर में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं और श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बताना चाह रहे हैं। जो धीरस्तत्र न मुह्यति, उनको मोह नहीं होता। लेकिन कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े फिलोसफर, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक की स्थिति इस पूरे ब्रह्मांड में देख लो। कोई भी व्यक्ति, उसका सगा संबंधी अगर शरीर छोड़ देता है ना, उसकी क्या हालत हो जाती है। एक प्रेमी की, एक प्रेमिका शरीर छोड़ देता है, एक पुत्र की, एक जो है उसकी माता शरीर छोड़ दे या पिता शरीर छोड़ दे ना, उसका जीवन ऐसे हो जाता है जो कई वर्षों तक नष्ट नाबूद हो जाता है। वो कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए सोच ही नहीं पाता है। ऐसा कौमा में चला जाता है जैसे लगता है जो चल तो रहा है व्यक्ति लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। यही है शोक मोह। क्योंकि इस जगत में हर कोई करोड़ों करोड़ों जन्मों से इस बॉडी का, इस शरीर का चेंजिंग इतने बार हुआ है ना, जो हम ये भूल ही गए हैं जो हम आत्मा हैं। हम भूल गए हैं जो हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं। किस चीज़ के लिए हम वृंदावन आए, सब कुछ भूल करके ताक पे रख करके कुछ और ही करने में लगे हुए। ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट कर धीरस्तत्र न मुह्यति। और यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर मैं कोट कर रहे हैं, जो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ये जिस व्यक्ति की यहाँ पर में जन्म होता है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये 2.27 में भगवत गीता के अंदर में ये बता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। एक तरह से खुशी मनाना चाहिए शरीर चेंज करने के बाद, क्योंकि उसको एक नया बॉडी मिलता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल आत्मा कभी इस शरीर के अंदर में जो है छोड़ना नहीं चाहता है, इस शरीर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता रहता है, लेकिन मजबूर कर देता है प्रकृति के नियम और उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। कर्म का फल जो शरीर छोड़ करके उसको गमन करना पड़ता है। तो इसको समझा करें, जिस व्यक्ति का, जिसने शरीर धारण किया है, उसको शरीर चेंज करना पड़ेगा। इस बात को जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से उन्नत है वो व्यक्ति इसको समझ सकता है। और यहाँ पर में जो ये श्लोक चल रहा है ना इस चैप्टर के अंदर में, तो 22 से लेकर के जो श्लोक है 22 से लेकर के 29 तक ये टॉपिक है। इसमें कंकरिंग ऑफ अनर्थाज, अनर्थ पे हम कैसे विजय करें, और ग्लोरीज ऑफ गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की महिमा के बारे में, और अनर्थ को कैसे हम जीत सकते हैं। अनर्थ जब तक हमारे शरीर से गया नहीं तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और भक्ति नहीं मिलेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। तो भक्तिया संजायते, ये तो करे भक्ति का जो जन्म, जो भगवान के हृदय से जो भक्ति की उत्पत्ति, वहाँ से जो हमें प्राप्ति होती है, ये केवल भगवान की प्राप्ति तभी हो सकता है जब हमारे अंदर से समूल रूप से अनर्थ गायब हो जाएंगे। अनर्थ अगर गायब नहीं होगा ना तो हम यहाँ पर में भटकते रहेंगे। तो कई सारे विधियाँ 22 में भी आपने देखा है, जो अनर्थ को गायब करने के लिए कई सारे विधियाँ दिया है। 23 नंबर के श्लोक में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं शोक तथा मोह का विजय प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। शोक क्या होता है? शोक का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और मोह का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। शोक वो चीज़ है जो हमने प्राप्त नहीं कर पाया और उसके लिए हमारा मन जलता रहता है, हमारे अंदर में ग्लानि होती है, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाया, हमारे पड़ोसी ने तो कर लिया। तो ये शोक होता रहता है, ये पास्ट टेंस में। और मोह जो होता है, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी रिलेशंस हैं उसमें जो उत्पन्न उनके प्रति जो लगाव, ये है मोह। ये प्रेजेंट टेंस में होता है। कह रहे शोक और मोह ऐसा चीज़ है ना जिसका नाश नहीं होता है जल्दी।
केवल और केवल भागवतम के श्रवण करने से और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हुआ है ना, सुबह 2 बजे से लेकर के 3 बजे जब भी आप जगते हो तब से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक या जितना समय है आपके पास, सेवा करना, मॉर्निंग प्रोग्राम कठोरता से पालन करना, 4 नियमों का पालन करना, मिनिमम 16 राउंड जो प्रिस्क्राइब है उसको बढ़िया से करना बिना किसी विघ्न बाधा के, तभी जाकर के धीरे धीरे शनै शनै हमारे हृदय से शोक मोह का गायब होता है। ये इतनी आसानी से शोक नहीं जाता है। शोक को गायब करने के लिए केवल और केवल भागवत श्रवण है। भक्तों का जब हम संग करेंगे, और वो भी किस तरह के भक्तों का, ये चीज़ होगा तभी जा कर के हमारे अंदर से शोक मोह गायब होंगे और तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही एक अच्छा प्रसंग दिया हुआ है। ये भागवतम के अंदर में 1.7.5, यहाँ पर मैं सूत गोस्वामी पाद नैमिषारण्य के ऋषियों को जो कथा बता रहे हैं, उसमें ये लगातार 3 बहुत ही उत्तम श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। एक्चुअली देखा जाए, सूत गोस्वामी पाद पढ़ रहे हैं, जो हम सब जो सोल हैं, जीवात्मा हैं, ये जीवात्मा 3 गुणों से अलग है, गुणातीत है। लेकिन ये जो सोल बॉडी के अंदर में आकर के इस तरीके से अपने आप को बार बार बॉडी में रहते हुए अपने आप को ऐसा सोचने लग जाता है, जो मेरा जो उत्पत्ति हुआ ना, वो इसी त्रिगुण के कारण हुआ है। इसी अनर्थ को लेकर के करें ना, जीवात्मा 3 गुणों से अतीत होने के बावजूद भी जो भगवान की बहिरंगा माया शक्ति है ना, वो अपने आप को समझने लग जाता है, जो हमारी उत्पत्ति जो है ना, हमारे शरीर भौतिक उपज, भौतिक पदार्थ से हमारी उपज हुई है। इसलिए सबसे बड़ा जो कष्ट का कारण होता है हमारी यही है, यहीं से हमारे शरीर में कष्ट का जन्म होता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। जीव में जितना भी भौतिक कष्ट होता है ना, केवल और केवल उनके हृदय में अनर्थ है। उसका मेन कारण है उनके अंदर जो अनर्थ है, और ये अनर्थ कम होगा किससे? केवल और केवल भक्ति को प्राप्त करके। भक्ति के अलावा कोई और नहीं। किसके प्रति भक्ति? देवी दुर्गा के चरणों में भक्ति, या लक्ष्मी देवी के चरणों में भक्ति? भैया इसको समझ लो, इसको तो भक्ति की संज्ञा ही नहीं दी गई है। भक्ति भगवान श्री कृष्ण विष्णु या उनके भक्तों की सेवा को भक्ति बोला गया है। भक्ति केवल और केवल विष्णु तत्व के भगवान की सेवा जब करते हैं, यही भक्ति कहलाती है। और भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है हम इसको कम कर सकते हैं, इस अनर्थ को अपने हृदय से कम कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, जैसे विद्वान व्यासदेव, इस बात को लिख रहे हैं। जब व्यासदेव एकदम असंतोष की भावना थी उनके हृदय में, उन्होंने 17 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत जैसे 101 लाख श्लोक से समन्वित इतना बड़ा ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बावजूद भी, व्यासदेव इतना विद्वान होने के बावजूद भी उनका हृदय संतोष नहीं था। लेकिन नारद जी, गुरु को पता होता है ना हमारे स्टूडेंट की क्या हालत है, तो गोलोक धाम से प्रकट हुए नारद जी, बैकुंठ से आए और अपने स्टूडेंट को बताए, व्यासदेव को क्या बात है, आप क्यों इतना कष्ट में हैं। तब उनको जो है ना ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद ये श्रील व्यासदेव हम क्या करते हैं, सरस्वती नदी के तट पे समाधि में ग्रस्त हो जाए। और समाधि में जाने के बाद वो साक्षात भगवान को देखते हैं, और भगवान के पीठ के पीछे माया को देखते हैं, क्योंकि माया भगवान के सामने में आ नहीं सकती, क्योंकि वो लज्जा होता है उनको। और उन्होंने देखा
जो इस जीव जगत इतना त्रस्त है, और इस जीव जगत को केवल और केवल भक्ति से ही जीव के अंदर में पाए जाने अनर्थ सारी चीज़ों को व्यासदेव देख रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव वो उन्नत कोटि के भगवान के एक शक्तियावेश अवतार हुए जो इनको देख पाए, और वो देखे इनका केवल और केवल निदान है श्रीमद् भागवतम, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा। तब जाकर के उनको पूर्ण ज्ञान से समन्वित अपने परिपक्व अवस्था में आने के बाद फिर इस जगत में क्या होता है, श्रीमद् भागवतम का पदार्पण होता है। तो इसका अगला श्लोक है, यस्याम वैश्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोकमो भयापहा। करे केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण, पारंपरिक वैष्णव के मुखारबिंद से जब हम श्रवण करेंगे तभी जाकर के हमारे हृदय से शोक मोह भय उपहा ये तीनों अपने आप धीरे धीरे जाएगा, और उसका अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी इलाज करा लो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल और केवल भागवतम है और शुद्ध भक्तों का संग है। शुद्ध भक्तों की संग में जब भजन करेंगे और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, अक्षरशः उनके देख रेख में जब हम इसको करते हैं तब जाकर के हमारे अंदर से पूरा का पूरा ये चीज़ गायब हो जाता है। और कोई व्यक्ति बता सकता है अहंकार का डिफिनेशन? अहंकार किसको बोलते हैं? फॉल्स ईगो तो इंग्लिश वर्ड हुआ। फॉल्स ईगो और रियल ईगो इंग्लिश वर्ड है, समझ गए ना। देखिए अहंकार दो तरह का होता है, एक होता है, हाँ तो देखिए इसको समझ सकते हैं। फॉल्स ईगो का मतलब क्या होता है, मिथ्या अहंकार का मतलब क्या होता है। यहाँ पर में सारे मैक्सिमम लोग मिथ्या अहंकार से ग्रसित है। श्रील प्रभुपाद जी अपने स्टेटमेंट में बताते हैं, हमें रियल ईगो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम भगवान के दास हैं, हम श्रील प्रभुपाद के कुत्ते हैं, ये बात अगर मन में हो जाए, हृदय में हो जाए और इसको डंका पीट करके कहीं भी बोलें तो ये सबसे बड़ा रियल ईगो है ना हमारा। हम कृष्ण के भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम भगवान के शुद्ध क्या कहते हैं, हम एक शरीर नहीं है, आत्मा है, यही तो रियल ईगो है, यही ना रियल ईगो है। और क्या है, तो ये रियल ईगो अगर हो गया हमारे अंदर में तो इससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है। लेकिन हम सब किसको इस हृदय में जगह दिए हैं, अपनी फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो का डिफिनेशन क्या है, अपनी आइडेंटिटी को भूलना, यही इसका डिफिनीशन है। और हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे आचार्य बोलते हैं स्वयं भगवान राधा कृष्ण के मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु आज से 536 वर्ष पहले नदिया ग्राम में प्रकट हुए हैं, और भगवान ने हमारे फॉल्स ईगो को नाश करने के लिए रियल ईगो बताए हैं। क्या बताए हैं, गोपी भर्त्योर पद कमलियोर दास दासानुदास, यही हमारी आइडेंटिटी है, यही गौरीय वैष्णव की आइडेंटिटी है। इसी आइडेंटिटी को जब तक हम पालन नहीं करेंगे ना तो भक्ति क्या दूरों दूरों गायब रहेंगे। सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट पे हमारे आचार्य के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमें पालन करना पड़ेगा, इसके अनुसार अपने जीवन जीने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये होगा कब, सजातीय भक्तों का संग करने से। वृंदावन में तो लाखों करोड़ों भक्त टेलीविज़न पे क्या क्या आजकल तो इतने बड़े बड़े प्रवचन करता हो गए हैं, संस्कार टीवी पे अपना सारा दे दिए हैं और चलता रहता है। मैं अभी प्रीचिंग में गया था झारखंड, प्रभु जी टेलीविज़न देख करके वहाँ की कथा सुन करके दीक्षा लेने के लिए आते हैं, और वो कथा ऐसे क्या क्या मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकते, आप लोग स्वयं ज्ञानी हो। इतना गोरख धंधा चल रहा है, हर कोई गुरु बनने का प्रयास कर रहा है, कोई शिष्य बनने का प्रयास नहीं कर रहा है। पान के नुक्कड़ जैसे लोग LIC एजेंट नहीं घूमता रहता है, हर 5 घर के बाद आपको एक घर में LIC एजेंट मिलेगा। वैसे आजकल गुरु की संख्या हो गया, शिष्य कोई है ही नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अपने आप को शिष्य बना ले, यही हमारी परफेक्शन है, तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये जब अपने सजातीय भक्तों का संग नहीं करेंगे, हमारे अंदर से अहंकार नहीं जाएगा। और जिस व्यक्ति में अहंकार है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भक्ति संदर्भ में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताते हैं, कह रहे अहंकार निवृत्तानाम केशवो नहीं दुर्गा अहंकार युतानाम ही मध्य पर्वत रासय। कह रहे जिस व्यक्ति में अहंकार है ना, उस व्यक्ति से तो भक्ति भगवान सब कोसों दूर है, और उनके भगवान और उस व्यक्ति के बीच में करोड़ों करोड़ों पर्वत जैसा पहाड़ है, उनको प्राप्ति तो कभी नहीं हो। दुराशया करे कने पर्वत जैसा इतना भरा हुआ है, वो कभी भी केशव के चरण को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो फॉल्सी वो अहंकार से रहित है, वो केशव के चरण को आराम से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अहंकार को, शोक को, मोह को परे ही प्रेम से हटाना पड़ेगा। तो हमारे हृदय से अनर्थ जब तक नहीं हटेगा ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अनर्थ को हटाने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। देखिए हम सब गेरुआ वस्त्र पहन लिए, कितना अच्छा शिखा बना करके रखे हैं, कितना बड़ा चमकदार देखने तिलक लगा रहे हैं, और सब कुछ एकदम शिखा टिप टॉप, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ टिप टॉप है। किस लिए हम वृंदावन आए, उद्देश्य भूल गए। किसके कारण? माया जगत के कारण। अभी हम जो ये हमारे अंदर में इतना अनर्थ भरा हुआ है, सब कुछ को छोड़ देने के बावजूद भी मेरे हृदय में इतना, हृदय में कूट कूट करके अनर्थ भरा हुआ है। इसके बारे में हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं। देखिए 4 तरह के अनर्थ पाए जाते हैं। इसमें होता है, एक तो होता है दुष्कृति अनर्थ, जो हमारे द्वारा जो पाप निंदनीय कर्म किया जाता है ना, उससे जो अनर्थ उत्पन्न होता है, उससे तो हमारी दुर्गति होती ही होती है। उसके बाद होता है सुकृति उत अनर्थ। अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं, बहुत अच्छा कर्म भी करते हैं ना, उससे भी हम फंसते हैं। चाहे आप पाप कर लो यहाँ पे, चाहे पुण्य कर लो, फंसना तो निश्चित है। समझ रहे हैं? फंसना निश्चित है। तो इसको बोलते हैं जो ये सुकृति उत अनर्थ है ना, ये पुण्य कर्म इकट्ठा करने से हमारे अंदर में जगता रहता है। और तीसरा जो अनर्थ है हमारे अंदर में, जो अपराध युक्त अनर्थ है। ड्यूअली जो है ना, हजारों के हजारों अपराध करते हैं, मानसिक, वाचा, कर्मणा, और प्रत्यक्ष रूप से तो कितना होता है। मंगल आरती के दर्शन करते हुए कई वैष्णवों को लांग करके सबसे पहले आरती ग्रहण करने के लिए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, क्या क्या नहीं करते हैं। कितने वैष्णव को लात मार करके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या नहीं होता। हमारे पैर के नीचे कितनी जीवात्माएं मरती हैं। तो ऐसे कितने अनर्थ हैं। तो ये कह रहे अपराध युक्त अनर्थ। अपराध युक्त अनर्थ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है, 2-3 घंटे का लेक्चर चलेगा, तभी जाकर के समझ में आएगा। तो हम 3 को अभी माने कैंसिल करके हमें चौथा अनर्थ पे जाना है। वो होता है भक्ति उत अनर्थ। भक्ति में आने के बावजूद भी बहुत अनर्थ हम जन्म ले रहा है हमारे हृदय में। ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है। देखिए करोड़ों अरबों की संपत्ति मैंने त्याग दिया, ये सब चीज, अपने घर बार को त्यागा, मम्मी पापा को त्यागा, अपने द्वारा कमाया हुआ सारा बैंक बैलेंस को त्यागा, ईच एंड एवरीथिंग त्याग दिया। क्या मैं अभी तक त्यागी हूँ? कुछ नहीं त्यागा, सब वैसे एज इट इज है। सबको फ़ोन करना, ये करना, वो करना, सब लगा हुआ है। एक ही उद्देश्य से वृंदावन को ग्रहण किए थे, जो हमें भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री हमारे श्याम सुंदर को पकड़ना है, श्याम सुंदर के चरण को पकड़ के रखना है। लेकिन श्याम सुंदर के चरण तो कहीं और हैं, हम किसी और को पकड़ करके रखे हुए हैं, हृदय में कैप्चर किए हुए हैं। वो भक्ति ऊर्त अनर्थ है। समझ रहे हैं? कह रहे हैं पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। ये जो प्रतिष्ठा, भोग वासना, पूजा, लाभ और ये प्रतिष्ठा की आशा, ये जो 4 चीजें हैं ना, शुक्रेर विष्ठा। श्रील कृष्णदास कबीराज जी बोलते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, ये 4 जो है ना भक्ति से बड़ी ही सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में ये जगता है। जब व्यक्ति भक्ति में आता है, आप देखो ना, मैं तो स्वयं इसका गवाह हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। भक्ति में आने के बाद इतना मान सम्मान, इतना ऐश ओ आराम,
घर में जितना खाना नहीं कभी मिलता था, उससे ज़्यादा खाना मंदिर में वैष्णव लोग भाई हमारे घर में आकर के प्रसाद पाओ। अब प्रसाद से ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है द्वादशी में जब न्योता मिलता है, टका कितना मिलेगा, दक्षिणा कितना मिलेगा। 5 लोगों ने न्योता दे दिया तो किसके घर में पहले जाएंगे? वो टका जो है ना, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेंजरस थिंग इन द भक्ति। ये कितनी बड़ी चीज़ है, बड़ा सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में भरा रहता है, लेकिन इससे अलग करना अपने आप को हमें बहुत ही सतर्कता से, साधक को खास करके इससे अपने आप को कर हैं। जब हम देखिए किसी न किसी भक्त की स्वीकृति हमारे ऊपर में हुई है, तभी आज हमारे हाथ में माला है। आज हमारे अंदर में जो हाथ में माला है ना, इसका केवल और केवल एक ही कारण है, जो भगवान के शुद्ध वैष्णवों की कृपा। हमारी कोई अपना सामर्थ्य नहीं है जो हम भगवान के ये माला को उठा लें और भगवान के नाम को जप कर लें अपने जिह्वा से। केवल और केवल उनकी कृपा है। और भक्ति लता बीज जो हमारे हृदय में जागृत हुई है ना, लेकिन वो भक्ति लता बीज के साथ साथ ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा की आशा, भोग भावना, ये सब जो चीज़ है ना, ये इसको बोले हैं हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु, इसको बोलते हैं उपशाखा। भक्ति एक तो भक्ति लता बीज है, भक्ति लता बीज को बढ़ाने के लिए जब कोई खेती बाड़ी करता है, अब देखिए भगवत गीता के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवास्यव किम अकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने ये जो श्लोक बोला और इसी श्लोक को लेकर के पूरी भगवत गीता के 700 श्लोक दिया। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एनालॉजी दिए हैं, किसी को याद है क्या? हाँ, ये माता जी ने सही आंसर दिया। कह रहे हैं जब धान का खेत जब हम लगाते हैं ना, तो धान के खेत के साथ साथ उसमें खरपतवार ऑटोमेटिक आ जाता है। पानी डालते हैं तो धान एक समय ऐसा होता है, अगर हम थोड़ा दिन छोड़ दिए ना तो खरपतवार की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, धान कहाँ है आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे अंदर में भी यही हुआ। हमारा उद्देश्य था भगवत धाम को प्राप्त करना, श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त करने के लिए हमने ये भगवा वस्त्र लिया, सब कुछ को त्यागा। लेकिन यहाँ पर मैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कोई प्रणाम किया 10 दिन लगातार 1 महीना, और तीसरे दिन अगर आगे नहीं प्रणाम किया, भैया लगता है ये व्यक्ति को कुछ नया गुरु मिल गया, लगता है अभी तो प्रणाम करना ही बंद कर दिया। समझ रहे हैं ना, तुरंत मन में आ जाता है ईगो, भाई प्रणाम क्यों नहीं किया। समझ रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का जो भावना है ना, आशा जो है ना, ये हमें पूरी तरीके से तो कर रहे हैं। देखिए इसमें कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद को मध्य लीला के अंदर में, चैतन्य चरितामृत के अंदर में बहुत विस्तार से हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। 19वां परिच्छेद में चैतन्य चरितामृत आप लोग पढ़िएगा, 158 से लेकर 168 नंबर प्यार को हम यहाँ पे गाते हैं। किंतु यदि लतर संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, निषिद्धाचार्य कुटी नाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा उपशाखा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी जत उपशाखागण, से कजल पाया उप शाखा बाढ़ी जाय, अस्तब्ध हैया मूल शाखा बाढ़ी ते न पाय, प्रथम ये उप शाखा करय छेदन, तबे मूल शाखा बाढ़ी जाय वृंदावन। श्रील कृष्णदास कविराज जी की जय। कितना सुंदर प्यार यहाँ पर मैं उद्धृत करते हैं। मेरे अंदर में ये सारे के सारे ये प्यार तो मेरे लिए ही लिखा गया है। ये पढ़े यहाँ पर मैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, जो भक्ति के साथ साथ जो हमने इतने सारे असंख्य जो हमने अनर्थ को पाल रखा है ना, ये अनर्थ आज ऐसा हो गया है ना, सबसे ज़्यादा बढ़ गया है यही। इसलिए हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा अपने भक्ति के लिए, जो हमारा संग किस तरह का है। जैसे कल एकादशी है ना, महाद्वादशी, तो हमें हर पद, हमारे आचार्य बोलते हैं हर एकादशी पे हमें अपनी भक्ति की पैरामीटर को चेक करना है।
जो हमारे अंदर में क्या परिवर्तन हो रहा है। भक्ति का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हार्ट। हृदय का परिवर्तन अगर भक्ति करके नहीं हो रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी आसक्ति इस दुनिया जगत सारी चीज़ों से अगर कम नहीं हो रहा है, तो क्या हम खा कर भक्ति कर रहे हैं क्या? बहु जन्मे यदि करी सवन कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण प्रेम धन। क्यों नहीं मिलता है बहु जन्मे करने के बाद? क्योंकि हम अपराध करते रहते हैं। इसलिए इस अनर्थ को छेदन करना है, इस अनर्थ को बड़ी सतर्कता से गायब करना है। अगर हम एकादशी के दिन 4 बजे 4:30 बजे उठ करके और हमारा मंगल आरती मिस होता है, या हम कभी हो सकता है पट बंद हो तब जाकर के दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन में धुतकार है ना। वृंदावन में रहते हुए, नज़दीक में रहते हुए श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर रहे और हम भक्ति करने के लिए आए, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, क्या फायदा इस वस्त्रों का? कुछ फायदा होगा? अनर्थ को पाल करके हमारे अंदर यही पैरामीटर चेक करने का है, हमारे अंदर में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्या हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। और ये तब चेक होगा जब आप शुद्ध वैष्णवों के संग करेंगे, उनका करेंगे, तो आपको बताएंगे। तो कह रहे हैं ये सब सारी चीज़ हमें बड़े ही ध्यान से कह रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अगर हमारे मन में कामना आ गई ना, तो समझ लो हम कहीं गलत ट्रैक पे हैं। कहीं हम प्रवचन देने के लिए गए हैं और हमारे मन में ये बैठा हुआ है, हमारे मन मंदिर में, हमें दक्षिणा कितना मिलेगा 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या प्रीचिंग करने के बाद। तो गया ना काम से, सारी भक्ति समूल नष्ट वहीं पे खत्म। और ये इसको हमें धीरे धीरे, क्योंकि जब भक्ति में आने के बाद बहुत ज़्यादा मान सम्मान ये सब मिलता है, और मान सम्मान किस लिए मिल रहा है? श्री कृष्णा की वजह से ना। ये तिलक किसका है? श्री कृष्णा का सारा कुछ रिप्रेजेंट करता है ना ये सब सारा चीज़। तो ये किसकी वजह से लोग मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ये चीज़ सोचना चाहिए। इस वस्त्र को प्रणाम करें। हिज होलीनेस गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार बहुत अच्छा बात बोले, जो लोग इतना आपको, आपकी एज से बहुत करीब 50 वर्ष ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं, 80 साल 90 साल, स्वयं प्रेसिडेंट, आपको इतना लोग प्रणाम कर रहे हैं, आप में कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है क्या? तो कह रहे हैं महाराज जी बहुत अच्छा स्टेटमेंट, देखिए कितना सुंदर सूक्ष्म बात है। मुझे थोड़े प्रणाम कर रहे हैं, वो ये इन वस्त्रों को प्रणाम कर रहे हैं। अभी ये वस्त्र उतार देगा ना तो गए काम से, कहाँ गौर कृष्णदास गोस्वामी कहाँ गया कुछ नहीं पता चलेगा। अगर पुलिस वाले अपना पोशाक खोल करके टांग दे खूंटी पे और रोड पे घूमे, कोई सैल्यूट मारेगा उसको? अरे भाई वो आम जनता की तरह होगा, कोई नहीं मारेगा उसको जो सैल्यूट मार रहा है केवल और केवल सरकार के द्वारा से, जो उसको पदवी मिला हुआ है, जो वो चीज़ मिला हुआ उसकी हो रही है। और ये मिला किसकी वजह से? कृष्ण की कृपा है ना, गुरु की कृपा है ना। तो जो मुझे प्रतिष्ठा मिल रहा है उसका अधिकारी क्या मैं हूँ? अगर अपने पास रख लिए तो हमारे अंदर में अनर्थ गया ना। इसलिए उसको लेकर के अगर हमने इसको ट्रांसफ़र नहीं किए गुरु वर्ग के तरफ और कृष्णा के तरफ, अपने तरफ रख लिए, तो गए काम से। यही अनर्थ का जन्म होता है। और इसी से कह रहे हैं इसका बड़ा धीरे धीरे चेक करना है। और इस अनर्थ के कारण धीरे धीरे वासना के कारण लोग गलत काम करते हैं। कह रहे हैं मिथ्या भाषण, कटुक्ति, अदोक्ति, पर हिंसा, पर द्रव्य अपहरण, लोक शास्त्र से निंदनीय कर्म करने के लिए भी वो व्यक्ति उद्यत हो जाता है। इस देखिए, जब व्यक्ति के ये सब सारा चीज़ ग्रहण कर लिया और मेरे हृदय में ये सब सारा चीज़ भरा हुआ है, लेकिन मेरे मन में यही भाव रहता है जो कहीं कोई भक्त पहचान न ले मेरे अंदर में क्या चल रहा है। सब कुछ देखिए, हमारा जप भी अच्छा चल रहा है, हमारे सब कुछ, हमारा टिप टॉप भी सब कुछ है, भक्ति से संबंधित सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर में भावना है जो हमें कथा करके नीचे उतरूं तो कोई बोले आपने बहुत अच्छा कथा किया। पर ये जब तक नहीं आएगा तो संतोष की भावना नहीं आएगी, ये सुनने की भावना, ये प्रतिष्ठा की आशा, यही जो व्यक्ति को घर करके उसको दबोचती है, वही पिशाची है। उसको चांडाल और पिशाची की संज्ञा दिए गए हैं। और ये देखिए, हमारे आचार्य स्वयं सनातन गोस्वामी पाद हरि भक्ति विलास के उपसंहार में एक बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं।
सर्वत्यागे अप्यहेयाया सर्वार्थनर्थ भुवस्यते कुर्या प्रतिष्ठा विष्ठाया यत्नम स्पर्शने वरम। सब कुछ त्याग करने के बावजूद अनर्थों का अनर्थों में भी सबसे मूल है प्रतिष्ठा की आशा। सबसे मूल है प्रतिष्ठा की आशा। सबको तो लोग कंचन कामनी पूजा लाभ ये सब चीज़ भोग वासना इस सब को धीरे धीरे लोग त्याग देता है, लेकिन प्रतिष्ठा की आशा ये बनी रहती है। तो कह रहे हैं बड़ा ही इसको ध्यान से सतर्क होकर के माने इसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं प्रतिष्ठा जो है ना, प्रतिष्ठा को यहाँ पर मैं बोल रहे हैं, जब प्रतिष्ठा होता है ना तो उसके साथ साथ एक चीज़ आ जाता है हमारे हृदय में, मात्सर्य। समझे ना, प्रतिष्ठा जब की आशा जब रहेगा हमारे अंदर में तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक आता है मात्सर्य। और बोल रहे हैं मात्सर्य ही चंडाल है। मात्सर्य वो चंडाल है जो प्रतिष्ठा की आशा रूपी पिशाची के साथ, ये दोनों पति पत्नी की तरह व्यवहार करता है। कौन कौन? प्रतिष्ठा की आशा और हृदय में मात्सर्य, और पति पत्नी की तरह व्यवहार करके दोनों संभोगरत मिल करके एक जुड़वा बच्चे का जन्म देता है। समझ रहे हैं? एक जुड़वा बच्चे को जन्म देता है और वो है हिंसा और ईर्ष्या। हिंसा और ईर्ष्या की उत्पत्ति किससे होती है? इसी प्रतिष्ठा की आशा और इससे जब ये दोनों मिलकर के और ये दो मिलकर यानी दोनों चांडाल मिलकर के हमारे हृदय की नष्ट नाबूद खत्म कर देता है। हमारे हृदय में जो थोड़ी सी जो भक्ति लेस मात्र जो लगी आई है ना, उसको समूल नष्ट कर देता है। इसलिए हमें इसको बड़े ही ध्यान से करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और नित्य निरंतर हरिनाम का जप करना चाहिए। हरिनाम के जप को अगर व्यक्ति शुद्ध नहीं करता है ना, तो उसको शुद्ध तरीके से उच्चारण नहीं करता है ना, तो व्यक्ति में ये सब अनर्थ नहीं जाएंगे। हरिनाम और शुद्ध भक्तों का संग, अपने गुरु के आदेशों का नित्य निरंतर पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छा एक चीज़ बता रहे हैं, महद उपासया। ये टॉपिक पे तो वर्णन करना तो फिर भी 5 मिनट बोलते हैं, 9:05 तक करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं महद उपासया। देखिए, जो आचार्य नारद जी गेहे जने भक्ति की उत्पत्ति करने के लिए लगे हुए हैं, वो अपने जीवन के बारे में श्रील व्यासदेव को बता रहे हैं। जो मेरी कैसे प्रोग्रेस हुई है इस जगत में वो सुनो। तो ये अहंकार व्यक्ति के अंदर में कर रहा है। मैं एक बहुत अच्छा गंधर्व था, नारद जी बता रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छा गंधर्व था, मेरा सुंदर रूप स्वरूप था, मेरे ऊपर कई लड़कियां लट्टू गंधर्वनी जो होते हैं ना, एक गंधर्व बहुत सुंदर होता है और गंधर्व जो वहाँ की जो लेडीज होती है वो भी बहुत सुंदर। कह रहे मैं एक हैंडसम पर्सनैलिटी का गंधर्व था, उपवरहन नाम था, और मेरे कई सारे गर्लफ्रेंड थे। मतलब वो इतने चाहने वाले थे। इससे अहंकार में मेरा मन हृदय जो है, क्या गंधर्व का काम होता है देवताओं की सभा में देवता को प्रसन्न करने के लिए गाना गाना, नृत्य करना, इस शब्द का प्रयोग करना। तो एक बार ये देवताओं के प्रसन्नता के लिए ऐसा गा रहे थे कि बहुत सारी गंधर्व की स्त्रियां आकर के उनके सामने इधर उधर कुछ अलग भाव प्रकट करने लग गई। तो जब इसको देख करके इनका तो पुराना वाला विचार आ गया ये उपवरहन जी को। तो जो स्टाइल चल रहा था भगवत भक्ति से उनकी प्रसन्नता के लिए, वो स्टाइल शुरू हो गया फिल्मी गाना के स्टाइल में, हो ना। वो उपवरहन जी आ गए फिल्मी गाना के स्टाइल में। और जब ऋषि महात्मा देवता लोग देखे, अरे भाई ये तो देवताओं को प्रसन्न करने से अब तो फिल्मी गाना पे आ गया, तुरंत साफ दे दिया। उपवरहन जी का ये हो गया जो बोले भाई तुम इस देवलोक में ऐसा कृत्य कर रहे हो तो तुम्हारी देवलोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम मर्तलोक का काम किए, मर्तलोक में एक दासी के पुत्र के गर्भ से जाकर के जन्म लो। तो उन्हीं उपवरहन जी का गंधर्व की जब डिमोशन होता है तो एक दासी पुत्र बन करके आते हैं। तो दासी पुत्र बन करके जब आते हैं तो यही चातुर्मास्य का समय था।
जो अभी सुंदर समय चल रहा है, वहाँ पर में चातुर्मास्य के समय में बड़े बड़े जो वेदांतीगण भक्तगण होते हैं वो कहीं इसी एक जगह पे बैठ कर के भजन साधन में लग जाते हैं। तो कुछ चातुर्मास्य में कुछ भक्त आकर के वेदांतीगण एक महात्मा के यहाँ, एक ब्राह्मण के यहाँ रुका था, और ये दासी जो है ना, ये जो दासी पुत्र है, इनकी माता एक व्यक्ति के यहाँ जो नौकरी करता था, सेवा करती थी, वो उनके यहाँ बहुत सेवा, उन्हीं के यहाँ पर में कुछ भक्त रुके थे, उनके सेवा में ये दासी लगी हुई थी। साथ साथ में ये स्वयं ये दासी पुत्र भी बच्चा था, वो भी लग गए। धीरे धीरे लगते लगते धीरे धीरे लग करके उनके अंदर में, और लीला कथा, भगवान के भक्त करते क्या हैं, भगवान के बारे में दिव्य लीलाओं कथाओं को सुनते हैं, उन्हीं में रमन करते हैं, उसको धीरे धीरे सब सुनने लग गए। तो एक दिन की बात है, सेवा करते करते देखा ये बच्चा भी सेवा कर रहा है, तो पूछे, आज्ञा लेकर के कहा, क्या मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूँ, आपके थाली में जो जूठन है खा सकता हूँ। तो बच्चे को परमिशन मिल गया और वो खाने लग गया, और खा करके उनके अंदर में उनके वेदांती के मुख से भगवान की लीला कथा को सुन करके लगातार 4 महीना दिन रात जब सेवा और सुने, उनके हृदय में पूरा का पूरा हार्ट परिवर्तन हो गया, इतना हार्ट परिवर्तन हो गया। और वो वेदांतीगण महात्मागण इतने प्रसन्न हो गए। जब चातुर्मास की समाप्ति हो गई ना, तो जब प्रसन्नता के बाद वो ऐसा एक गुह्य मंत्र दे गए, किसको, दासी पुत्र को, बेटा आप इसको जप करना, इससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो एक दिन की बात है, जब ये चले गए वेदांतीगण, तो उनकी एक ही आसक्ति का कारण था माता। वो भी उनके जीवन से उनकी माता को सांप काटने के बाद जो है वो माता का भी साया चला गया, उसको भगवान की कृपा समझ करके अब पूर्ण रूपेण भगवान पे आश्रित होकर के जंगल में भटक भटक करके सेवा करने लग गए। और एक दिन एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके शुद्ध आचमन करके ये दासी पुत्र जो है जंगल में, घनघोर जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए ना उस मंत्र का जो है ना प्रयोग कर लिया, एकदम ध्यान करने लगे। भगवान तुरंत उनके हृदय में प्रकट हो गए। उस मंत्र को जपने से, थोड़े ही ध्यान करने से ये स्थिति हुआ, उस दासी पुत्र के हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान प्रकट होकर के थोड़े देर, क्षण भर के लिए भगवान रहे, लेकिन भगवान फिर तिरोहित हो गए। लेकिन ये दासी पुत्र तो एकदम व्याकुल हो गया, जो भगवान अभी आए तुरंत कहाँ चले गए, बड़ा व्याकुल हो गए, बहुत समय तक प्रयत्न करता रहा। तो आकाशवाणी हुआ, हे दासी पुत्र, अब आपको इस जिंदगी में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए प्रयासरत रहो। भगवान की प्राप्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको भगवान के एक शुद्ध वैष्णव भक्त बनोगे। तो वही दासी पुत्र इस चतुर्मास्य के अंदर में भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों की सेवा करके उनके हृदय में जो अहंकार था ना, उपबनन, जो मैं बहुत सुंदर हूँ, तभी तो उनको साप मिला था। तो ये सेवा करने से जो इनके अंदर में हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सेवा की भाव से, इसके महद उपासना। तो केवल और केवल हम लोगों को महद उपासना, भगवान के शुद्धतम वैष्णव भक्तों की सेवा। सेवा मीन्स यही नहीं कि उनके चरण को दबाना हमेशा, सेवा मीन्स ये होता है उनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, उनके अनुसार जीवन जीने के व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए, और नित्य निरंतर हरिनाम करना चाहिए। हमें 16 माला पे रुकना नहीं है, जितना समय मिले 16 माला पे रुकना नहीं है। ये 16 माला एटलीस्ट बोले हैं प्रभुपाद, एटलीस्ट 16 राउंड्स। इसलिए जितना आपको संभव हो हम लोगों को नित्य निरंतर भगवान की सेवा करते रहे। आज श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा कोट है, जो हम अपराध ले करते हुए भी नाम लेते हैं ना, लेकिन एक समय ऐसा होता है ना, अपराध से युक्त भी नाम, धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। हम एक दिन अपराध करते हुए भी जप कर रहे हैं, बाद में जाकर के हम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, अपराध कर रहे हैं डरना नहीं है, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। ये प्राण है हमारे, भले ही शरीर छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, दुनिया छूट जाए, ये हमारा झोली माला नहीं छूटे, और उस पर झोली माला नहीं, भगवान का नाम ना छूटे, यही हमें बचा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे वचनों से हृदय को चोट पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव प्रेम की